हेलो स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ चैप्टर है संधारित्र तथा पैरावैद्युत कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। इसमें देखिए, इसमें आपकी डेफिनेशन है चालक तथा विद्युतरोधी अथवा पैरावैद्युत। पैरावैद्युत अचालक तथा कुचालक, ये एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी चालक, कंडक्टर्स, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। इनमें जो है आवेश क्या है, गतिमान हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, चांदी, पारा, एल्युमिनियम आदि ये सब चालक हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी विद्युतरोधी, इंसुलेटर्स, वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, अचालक अथवा विद्युतरोधी कहलाते हैं। अचालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। इनका एग्जाम्पल है रबड़, कांच, लकड़ी, कागज़ आदि। इसमें देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अगर आवेश हमारा इसमें Q है और वैद्युत विभव B है, तब हम इसकी वैद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू हो गया Q/V। वैद्युत धारिता का मात्रक इसके फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को हम फैराड भी कहते हैं। इसके और भी मात्रक हैं, देखिए कूलाम पर जूल पर कूलाम, ये कूलाम क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ कूलाम का स्क्वायर अपॉन जूल आ जाएगा। ठीक है, कूलाम को एम्पियर सेकंड भी कहते हैं, तो इसका एक मात्रक ये हो गया। इसी से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन भी इसके फॉर्मूले से निकल जाएगी। ठीक है, कूलाम की डायमेंशन होती है 80 और विभवांतर की होती है ml T2L। ठीक है, इससे निकालिए हमने, ये किसी से भी निकालेंगे यही आएगा। ठीक, तो इसको जब ठीक से लिखेंगे तो यह जाएगा m-l-2 T4A2। ये इसकी डायमेंशन है, बीमा है। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगित गोलीय चालक मतलब कि बिल्कुल अलग से रखा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a मीटर है और ये निर्वात तथा वायु में रखा है। इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव है वो समान है। ठीक है, देखिए ये फिगर इसका जो हमने इसमें बताया है वही है। ये विलगित गोलीय चालक है, Q आवेश इसको दिया हुआ है, इसके ऊपर पृष्ठ पर क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है ये a है। देखिए इसमें अब गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम +Q आवेश को गोलीय चालक के केंद्र O पर स्थित मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये Q को क्या है, हम इसके केंद्र पर मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे इसका वैद्युत विभव निकालने के लिए। ठीक है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, B = 1/4πε0 Q/r। यहाँ दूरी होती है, हमने यहाँ पर दूरी ली है a। ठीक है, बोल्ड आ गया। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तब हम जानते हैं C = होता है Q/B और V की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये है फॉर्मूला, तो हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो C = ये क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा Q से Q, तो C = हो गया 4πε0 A। इसका मात्रक फैराड होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि गोलीय चालक ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका पैरावैद्युतांक K हो और संगत धारिता C के हो, तब C के = क्या होगा, इसमें K और आ जाएगा। पैरावैद्युतांक इसमें है तो पैरावैद्युतांक और आ गया इसके साथ, तो 4πε0 Ka फैराड। ठीक है, और अगर हम C और Ck में रिलेशन देखें तो किसी गोलीय चालक की धारिता तथा चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए क्या है, ये किसी चालक की धारिता क्या है, उस चालक की त्रिज्या एक की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें रिलेशन Ck/C में, तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया तो Ck/C
सेम है सब चीज़ें, इससे ये सब कट गया, बस के बचा ओनली। तो सी के अपॉन सी इज इक्वल टू आ गया हमारा के। तो इसमें देखिए, अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता सी के तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता सी का अनुपात उस माध्यम के पैरवैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये निकल के आया है हमारा। ठीक, इसमें नेक्स्ट है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आगे है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज कंडक्टर। किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये चालक है, इसको क्या है, आवेशित करने में जितना कार्य किया जा रहा है, संपूर्ण कार्य, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, माना सी धारिता वाले किसी चालक को आवेशित किया जाता है। यदि माना किसी क्षण चालक पर आवेश Q1 हो तथा चालक पर विभव B हो, तब Q1 इज इक्वल टू सी B1 फॉर्मूला होता है हमारा, Q इज इक्वल टू सी B, उसी से हमने B1 इज इक्वल टू निकाले, तो Q1 अपॉन सी, ये क्या है, सी इसके अपॉन में चला गया। अब अनंत सूक्ष्म आवेश dq को अनंत से लाकर B विभव वाले चालक को देने में किया गया कार्य। ठीक है, dq क्या है, बहुत सूक्ष्म आवेश है, उसको क्या अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तब इस पर किया गया कार्य dw कितना होगा, b dq, यहाँ से b1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम यहाँ रख देंगे q1 अपॉन सी dq, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। चालक को सूक्ष्म से शून्य से, ठीक है, अब चालक को क्या है, पहले 0 था, अब क्या q आवेश दे दिया, तो 0 से q आवेश देने में कुल कृत कार्य, कुल जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, w। तो 0 से कितना जा रहा है, q, तो 0 टू q इसकी लिमिट हो जाएगी, और dq कार्य हो गया इसका। तो इसका कुल कार्य निकालने के लिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए dw की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से ये यहाँ पुट कर दी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर लिख दिया है, और इंटीग्रेशन करेंगे हम q1 का। जब हम q1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा q1 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि लिमिट हमारी 0 टू q है, तो q1 की जगह हमारा q हो जाएगा। तो यही हमारा हुआ है हाफ q स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा कुलकृत कार्य आया है, किया गया कुल कार्य। ठीक है, यह कार्य है आवेश चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यह है, हमने ऊपर ही बता दिया आपको स्टार्टिंग में, किस पे जो किया गया कुल कार्य है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी भी फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर Q की जगह हम सी भी पुट कर देंगे। ठीक है, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला ये हाफ सी बी स्क्वायर, और यहीं से अगर हम देखें तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब हम सी की जगह क्यू अपॉन बी रखेंगे, यहाँ पर पुट कर दिया, तो इस पर बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हाफ क्यू बी। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले निकल के आ गए, ये तीनों। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये तीनों फार्मूले हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, जैसा न्यूमेरिकल में जो चीज़ दी हो उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका संधारित्र कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिनमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश में परिवर्तन की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, संधारित्र क्या है कि आकार बिना बदले उसमें क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को क्या है, पर्याप्त मात्रा उसकी क्या है, संचित कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेश भर सकते हैं। ठीक, बिना उसका आकार बदले। देखिए अब आगे संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हो, तब उनके बीच विभवांतर बी हो, तब संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू होती है क्यू अपॉन वी। फैराडे फॉर्मूला हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। यही बात ये लिखी हुई है। ठीक है, इसका यूज़ है आवेश को संचित करने में, ऊर्जा को संचय करने में, और आवेश वैद्युत उपकरणों में इसका यूज होता है कैपेसिटर का। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत विभव जिसे क्या है, वो बिना वैद्युत भंजन के, मतलब कि जो वैद्युत है इलेक्ट्रिक है उसका भंजन ना हो, एक ब्रेक डाउन ना हो उसमें, वो टूटे ना। ठीक है, ये सहन कर सकता है उसे ही परावैद्युत सामर्थ्य कहता है। इसी प्रकार
भंजन विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजन विभवांतर कहलाता है। ठीक है, सिरों के बीच जो उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा विभवांतर है, ठीक है, जिसे वह बिना किसी वैद्युत भंजन के, ठीक है, कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक का, ठीक है, उसको सहन कर सके, उस पदार्थ का वैद्युत भंजन कहलाता है। आगे है आपका परावैद्युत का ध्रुवण। ब्राह्मवैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापन की होने की घटना को परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश क्या है, ये विस्थापन हो रहा है, अपेक्षित विस्थापन। एक साइड क्या है नेगेटिव हो गया, एक साइड क्या है सिर्फ पॉजिटिव पहुंच गए। ठीक है, इनका क्या है अपेक्षित विस्थापन हो रहा है, तो इसी घटना को हम वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।